हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो आवेश होते हैं तो उनके मध्य लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। अगर प्रश्न ये उठता है कि दो से ज़्यादा आवेश कहीं पर उपस्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला बल किस फार्मूले से ज्ञात किया जाएगा? मान लीजिए कोई सिस्टम है जो कि 10 आवेशों से मिलकर बना है। सबसे पहले एक सिस्टम की बात आती है। सिस्टम का मतलब होता है कोई एक फिक्स बाउंड्री है इस तरीके से, ठीक? इसके बीच में, इसके अंदर ही मान लीजिए कई सारी वस्तुएं हैं जो कि व्यवस्थित रूप से कार्य करती हैं, ठीक है? एक ये निश्चित बाउंड्री है, उसके अंदर में कुछ वस्तुएं हैं जो कि व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रही हैं। तो इस पूरे को एक सिस्टम या फिर निकाय कहा जाता है, ठीक ना? हम मान लेते हैं इस तरीके से हमारा एक निकाय है जिसमें 10 आवेश हैं। तो उनमें से Q1 आवेश पर बाकी जो 9 आवेश हैं उनके कारण जो लग रहा बल है उसे कैसे ज्ञात किया जाए? तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक? तो उसी पर हम बात करेंगे। इसमें लिखा जाता है, ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या एक या दो नंबर में आता है। तो आपको केवल इसमें प्रिंसिपल यही लिख देना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, और एक सिंपल सा फिगर बना देना है, और फार्मूला भी लिख सकते हैं आप। अगर ये 3 नंबर में आता तो आप इसको आप प्रूव भी कर दीजिएगा। प्रूव हम लोग इसमें ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रिंसिपल है क्या। इसमें कहा जाता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, कोई एक आवेश है उस पर लगने वाला बल निकाय में उपस्थित अनेक जो अलग अलग बल हैं वो कितना बल लगा रहे हैं उसके वेक्टर योग के बराबर होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी एक सिस्टम पर बल चाहिए, कोई एक उसमें आवेश है, उस पर बल चाहिए, वो प्रथम आवेश है इसलिए F1 दिखा रहे हैं। इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? इस पर लगने वाला बल मतलब कि 2 वाले की वजह से कितना लगा, प्लस में 3 वाले की वजह से कितना लगा, प्लस में डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हमारे पास n आवेश थे उनके वजह से कितना बल लगा। तो इस तरीके से वो वेक्टर योग के बराबर होता है, ठीक ना? तो वही लिखा है यहाँ पर, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यहाँ पर एक आवेश Q1 है, इस पर बल लग रहा है Q2 की वजह से भी, Q3 की वजह से भी, Q1 की वजह से भी। ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ये 1 2 R1 2, तो इसको कहते हैं R कैप 1 2। ये क्या है? R कैप 1 N। ये क्या है? इधर से R कैप 1 3। इसका मतलब है कि प्रथम आवेश पर दूसरे आवेश की वजह से जो मतलब स्थिति सदिश है ना, पोजीशन वेक्टर, उसको ये दिखाने के लिए है। आइए इसके प्रूफ पर बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे निकाय में n आवेश हैं। तो वो आवेश कौन कौन से हैं? Q1 Q2 Q3 Qn है। माना Q1 आवेश पर बल हमें ज्ञात करना है। ढेर सारे आवेश हैं, उसमें से एक आवेश हमने चुन लिया Q1, उस पर बल ज्ञात करना है। तो Q2 Q3 डॉट 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 Q1 के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थिति वेक्टर, जिसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, वो क्रमशः R12 वेक्टर R12 वेक्टर R13 डॉट 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 वेक्टर R1n है। देखिए बता देते हैं। देखिए क्या कहा था कि Q2 Q3 इन सब के सापेक्ष किसका? Q1 का जो है स्थिति वेक्टर लिखना है। तो ये Q1 का स्थिति वेक्टर है, मतलब पहले आवेश का स्थिति वेक्टर दूसरे के सापेक्ष, पहले आवेश का स्थिति वेक्टर तीसरे वाले आवेश के सापेक्ष, पहले आवेश का स्थिति वेक्टर nवें आवेश के सापेक्ष। बस यही है पोजीशन वेक्टर, ठीक ना? इसको ऐसे समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट एक O है, ठीक? यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हैं, एक B है, एक A है, इस तरीके से। तो इसमें कहा गया था कि पहले वाले आवेश पर हमें पोजीशन वेक्टर बताना है दूसरे के सापेक्ष। तो इसमें क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम O के सापेक्ष लिखेंगे। O बताएगा किसका? पहले वाले पर दूसरे के सापेक्ष। वही लिखा है, पहले वाले पर दूसरे के सापेक्ष, पहले वाले पर तीसरे, पहले वाले पर nवें के लिए। तो Q2 के कारण आवेश Q1 पर बल, Q2 वाले के कारण Q1 पर कितना बल लगता है? सबसे पहले कूलाम का जो नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं चेंज ओवर। तो ये F12 क्या है कि पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल, यही तो लिखा है ना, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। तो पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल
ये तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 दो आवेश हैं माना, ठीक। और उसके बाद में ये क्या है, ये परिमाण है, जो बल लग रहा है वो पहले से दूसरे पर लग रहा है ना, देखिए सॉरी, दूसरे से पहले पर लग रहा है, तो इसको पढ़ते हैं कि R² 1 2 ये परिमाण लिखा गया है, पहले वाले आवेश पर दूसरे के कारण बल लग रहा है, इसलिए R12। यहाँ पर बल में भी F12, यहाँ पर R जो है वो भी R12, लेकिन यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर लिखा है ये क्या है, देखिए बल एक सदिश राशि है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक परिमाण और एक दिशा। ये इतना भाग परिमाण को दिखाता है, ये दिशा को दिखाता है। दिशा क्या है, दिशा बता रही है कि आवेश 2 के कारण पहले आवेश पर बल लग रहा है, आवेश 2 के कारण पहले आवेश पर बल लग रहा है, तो ये दिशा बता रही है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। इसी तरीके से Q3 के कारण आवेश Q1 पर बल, Q3 के लिए फाइंड करना है, मतलब पहले ही आवेश पर तीसरे आवेश के कारण बल, बस यहाँ पर आवेश बदल देना है, ये 1 3 वैसे ही रहेगा, और ये जो है इसका जस्ट अपोजिट ये लिखा जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें बता रहा है कि तीसरे वाले के कारण पहले पर बल लग रहा है। इसको यहाँ देखिएगा 1 3 है, 1 3 है, ये जो दिशा बता रहा है ये जस्ट अपोजिट होता है बस, और बाकी सब सेम होता है। इसी तरीके से 90वें आवेश के लिए हम देखते हैं, हम कहेंगे कि 90वें आवेश पर Q1 पर बल, 90वें आवेश के कारण Q1 पर बल F1n वेक्टर F1n, मतलब कि पहले आवेश पर n वाले आवेश के कारण बल बराबर ये कांस्टेंट Q1, और ये सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए Qn, तो पहले आवेश पर 90वें आवेश के कारण बल, और ये 1n मतलब पहले आवेश पर 90वें के कारण बल लग रहा है, इसलिए इसका स्क्वायर, और इसी का जस्ट अपोजिट मतलब कि 1n है, तो यहाँ पर n1 ये कैप लगा देते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अन्य सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला बल F बराबर F12 वेक्टर F13 डॉट डॉट वेक्टर F1n, यही तो कहा था कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण उस पर कितना बल लग रहा है उनके वेक्टर योग के बराबर होता है। ये जो बल है ये इन सभी के वेक्टर योग के बराबर होता है, ये वेक्टर और ये योग के बराबर होता है। तो ये वेक्टर F12 इसकी वैल्यू रखेंगे, 1 3 इसकी वैल्यू, 1n सबकी वैल्यू जब रखेंगे तो 1/4πε0 हमें ये कॉमन दिखेगा इसमें से, यहाँ देखिएगा आप लोग पूरा सही से। फिर उसके बाद ये Q1 Q2 पहले वाले के लिए, और R² 1 2, और इसका जस्ट अपोजिट ये दिखा था Q1 Q3 अपान में R² 1 3, और इसका जस्ट अपोजिट ये वाला, प्लस प्लस 90वें वाले आवेश के लिए Q1 Qn अपान में R1n का स्क्वायर, और इसका अपोजिट Rn1